नमस्ते। ट्रेड कब लेना है, इससे ज्यादा जो जरूरी है वो जानना कि ट्रेड कब नहीं लेना है। हर एक मार्केट हर ट्रेडर्स के लिए नहीं होता। आप अगर एक ऑप्शन सेलर हो तो आप साइडवेज मार्केट पसंद करोगे ट्रेड लेना, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप अगर ऑप्शन बायर हो तब आपको फाइंड आउट करना है एक ट्रेंडिंग या फिर वोलाटाइल मार्केट। तो आइए देखते हैं लास्ट वीक में हम लोग कहाँ कहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और कहाँ पे हमें ट्रेड अवॉइड करना था। हमें प्रॉपर ट्रेड सेटअप के लिए वेट करना है पेशेंटली। पेशेंस बहुत ही जरूरी है एक ट्रेडर के लिए। पेशेंस इन एंट्री, पेशेंस इन एग्जिट, पेशेंस फॉर द ट्रेड सेटअप टू अराइज, द अपॉर्चुनिटी टू अराइज। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन हमें एक भी ट्रेड नहीं मिलता, क्योंकि हमारा सेटअप ही नहीं आता। तो हम लोग पहले जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड sideways, volatile and trending market and candlestick pattern and chart pattern, ये सब टॉपिक्स जो पहले हमने डिस्कस किया था, ये सब टॉपिक्स को एक साथ लाएंगे ये वीडियो में और देखेंगे कि हम इसके सहारे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं। तो हमने लगा लिया मेरा दो इंडिकेटर चार्ट्स पे। एक है ये 50 पीरियड एसएमए, ये वाला है 50 पीरियड एसएमए, एंड एक लगा लिया मेरा 5 पीरियड आरएसआई। तो मैं 5 पीरियड आरएसआई यूज करती हूँ, आप 14 भी यूज कर सकते हैं। और हमने लगा दिया है 50 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये मुझे हेल्प करता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। तो 50 एसएमए या फिर कोई भी मूविंग एवरेज कैसे काम करता है वो हम लोग एक वीडियो में डिस्कस किए थे, आप जाके देख सकते हैं। और 5 आरएसआई हमने लगा लिया प्राइस में स्ट्रेंथ या फिर वीकनेसेस देखने के लिए। तो फ्राइडे को मार्केट का क्लोज इधर दिया था, तो हमारा सपोर्ट किधर आता है, एक तो इधर एक सपोर्ट है हमारा और एक 50 एसएमए भी सपोर्ट की तरह काम करता है। एंड रेजिस्टेंस के लिए हमें अभी 15 मिनट्स चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन रेजिस्टेंस देखने के लिए हमें फिर 60 मिनट्स में जाना पड़ेगा। अभी हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में फोकस करेंगे, जो है हमारा सेटअप टाइम फ्रेम। तो सेटअप हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अभी देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपन किया था। तो मंडे का मार्केट का फर्स्ट 15 मिनट्स पे हम लोग ट्रेड कोई नहीं लेते। फर्स्ट 15 मिनट्स पे क्या हुआ, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन किया थोड़ा सा और उसके बाद नीचे चला आया, नीचे यहाँ पे आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तो यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है और एक सपोर्ट आ रहा है ये 50 एसएमए में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे इधर, आइदर यहाँ से या फिर 50 एसएमए से ये बाउंस करके ऊपर जा सकता है। जब बाउंस करके ऊपर जाएगा तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाके कैंडलस्टिक पैटर्न देख के उसमें हम लोग एंट्री लेंगे। तो देखते हैं बाउंस करता है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ से ये बाउंस करने लगा है, कहां से, ये 50 एसएमए से ये बाउंस करने लगा। तो हम लोग अभी इसके बाद 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाएंगे। हम लोग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाए तो अभी देख सकते हैं अभी तक कोई पैटर्न फॉर्मेशन नहीं आया है, यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पैटर्न नहीं आया है। वो पैटर्न आने के लिए वेट करना। तो देखते हैं कब पैटर्न फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दे दिया है, जो ये वाला जो रेजिस्टेंस है 5 मिनट्स का रेजिस्टेंस, उसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया है। तो ये होगा हमारा एंट्री और हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते जाएंगे। तो इसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसे करके हमें एक सेटअप फाइंड आउट करना है प्रॉपर जगह के लिए। सेटअप में हम लोग क्या देखेंगे, हमारा मूविंग एवरेज को देखेंगे, आरएसआई को देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया देखेंगे। ये सब देख के हम लोग एक जगह, एक एरिया फाइंड आउट करेंगे, वन एरिया जहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। वो एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम लोग चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न देख के हम लोग एंट्री फाइंड आउट करेंगे। ऐसे करके हमारा एंट्री प्लान रहता है इन एन इंट्राडे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे दैट इज ट्यूसडे। ट्यूसडे को कैसे सेटअप प्लान हो रहा है। हमारा मंडे को यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड प्लान था, उसके बाद हम लोग ट्यूसडे में चले जाते हैं। तो ये हो गया मंडे का क्लोज। तो मंडे का क्लोज के बाद हम लोग सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, एक तो इधर एक सपोर्ट आ रहा है
और 50 SMA भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम लोग वेट करेंगे, ये नीचे आने देंगे इसको सपोर्ट की तरफ, उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखते हैं ट्यूसडे को मार्केट कैसे ओपन किया। तो ट्यूसडे को क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन करके मार्केट नीचे चला आया। ये गैप अप और गैप डाउन कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये RSI और SMA देख के ही हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। तो अभी RSI ऊपर चला गया और SMA भी अप ट्रेंड में है। अभी हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे कोई पैटर्न बनने देंगे, क्योंकि अभी भी सपोर्ट इंटैक्ट है, ये 50 SMA भी इंटैक्ट है और यहाँ पे भी एक सपोर्ट आ रहा है। तो हम लोग अभी वेट करेंगे। तो अभी सपोर्ट के पास ये आ गया है, यहाँ पे 50 SMA भी है और यहाँ पे से एक सपोर्ट भी आ रहा था और RSI भी नीचे आ चुका है। तो ये हो गया हमारा एरिया, दिस इज माई एरिया। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाके कैंडलस्टिक पैटर्न में फाइंड आउट करना है कि कोई ट्रेड है कि नहीं। तो चलिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अभी तो ये हो गया हमारा 5 मिनट्स टाइम, अभी भी कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न नहीं बनाया है इसने। यहाँ पे अभी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, पुल बैक हुआ और यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ रहा था, वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिया है। तो यहाँ पे एक एंट्री होगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। देखते हैं ट्रेड कैसे गया अभी। इसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट हमें मिला, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट मिलेगा। RSI ऊपर चला गया और अब हम लोग आगे 15 मिनट्स पे टाइम फ्रेम में भी जाके देखें तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ रहा था, तो यहाँ इससे ज्यादा हम लोग प्रॉफिट ले नहीं सकते। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड फाइंड आउट कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस था कि नहीं। तो देखिए अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ रहा था, जहां से मार्केट ने फॉल किया, नीचे गया, ऊपर गया, इसके बाद नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आया था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गया, फिर और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आ रहा है। तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेंडिंग तो नहीं होगा, पता चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस भी है, लेकिन ट्रेंड ऊपर की तरफ है, 50 SMA ऊपर की तरफ है। तो छोटा एक ट्रेड प्लान यहाँ से यहाँ तक का बन सकता है। तो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ मार्केट में। मार्केट वो रेजिस्टेंस के पास से फिर से नीचे आ गया, फिर से 50 SMA को टच किया एंड देन नीचे निकल गया। तो आइदर छोटा सा इसमें प्रॉफिट होगा या फिर इसमें एक नो प्रॉफिट नो लॉस सिनारियो में, यहाँ पे एक नो प्रॉफिट नो लॉस सिनारियो में निकल जाएगा, आइदर स्मॉल प्रॉफिट और नो प्रॉफिट नो लॉस, और यहाँ पे मार्केट में एक प्रॉफिट होगा। तो ये गया हमारा मंडे एंड ट्यूसडे। नाउ लेट अस सी ऑन वेडनेसडे व्हाट प्लान कैन वी डू ऑन वेडनेसडे। तो अभी रेजिस्टेंस मार्केट में इधर एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग दिया है। वेडनेसडे को क्या हुआ, वेडनेसडे को मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन किया और फिर एक इंडिसिशन कैंडल बना दिया। तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर देखें, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ रहा है मार्केट में और सपोर्ट आएगा मार्केट में, किधर देखते हैं, सपोर्ट आ रहा है इधर, ये मार्केट में एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये वाला लेवल, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लेके ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट ने नीचे आया तो ये एक अभी तक रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी इसने रिएक्ट करके नीचे आया। तो अभी वेडनेसडे को मार्केट को जहां भी जाना है, मार्केट इधर सपोर्ट लेगा और इधर रेजिस्टेंस लेगा। तो देख सकते हैं वेडनेसडे को मार्केट आइदर साइडवेज या फिर वोलाटाइल मूव करेगा, ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट का सिनेरियो नहीं है। तो देखते हैं मार्केट ने क्या मूव किया, कैसे मूव किया। इसमें मार्केट वेडनेसडे को पूरा ऑलमोस्ट साइडवेज रहा, उसके बाद मार्केट ने थर्सडे को गैप अप, बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग दिया और फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर जाके ये वाला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस है, जब मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट्स को तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो हम लोग ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ऊपर डाल देंगे। यहाँ से मार्केट का रेजिस्टेंस अभी आ रहा है और अभी सपोर्ट किधर आएगा, ये जो गैप पेंडिंग है ये सपोर्ट की तरह एक काम करेगा, और एक सपोर्ट आएगा ये 50 SMA में। तो पहले हम लोग 50 SMA में सपोर्ट लगा देते हैं, अगर 50 SMA ब्रेक किया तो फिर ये नीचे का जो गैप है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अभी जैसे मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट नीचे आ सकता, नीचे कब आएगा, कब हम लोग एंट्री लेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल है
ये ग्रीन कैंडल के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई एंट्री बनेगा नहीं। ये ग्रीन कैंडल के नीचे जाता है तो फिर ये सपोर्ट या फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक आ सकता है मार्केट। तो मार्केट में तो कोई 100% श्योरिटी नहीं रहता है, लेकिन ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि इसके नीचे आएगा तो मार्केट 50 SMA तक या फिर ये गैप फिल करने जाएगा। तो देखते हैं क्या किया मार्केट। तो इसके बाद ये ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज दे दिया है मार्केट ने, इसके नीचे ये वाला ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज दे दिया है। जब ये ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज देगा तो हमारा एक एंट्री मार्केट में बनता है। ये एंट्री लेना है कैसे? एंट्री 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाके लेना, और मार्केट ये गैप फिल करने आ गया, यहाँ तक गैप फिल करने आ गया, यहाँ पे रुका नहीं। ये सपोर्ट तक हम लोग टारगेट कर सकते हैं या फिर हम लोग थोड़ा होल्ड भी कर सकते थे टारगेट, लेकिन ये गैप फिलिंग के लिए इतना तक तो मार्केट आ गया, इसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि ये गैप एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो देखते हैं ये क्या किया। तो गैप फिल करके फिर मार्केट एक साइडवेज मार्केट हो गया। यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे जब गैप फिलिंग करने आया तो यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा क्योंकि ऊपर से मार्केट नीचे आया है तो बहुत सारा जगह पे रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो बहुत सारा जगह पे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर छोटा सा प्रॉफिट के लिए ट्रेड ले सकते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ट्रेड मैं प्लान नहीं करती कभी, बट ठीक है, अगर कोई प्लान करना चाहे तो कर सकता है छोटा प्रॉफिट के लिए। तो फ्राइडे को मार्केट क्या किया? फ्राइडे को मार्केट ने ये रेजिस्टेंस पे जाके यहाँ से अभी तक रिएक्ट कर रहा है। इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज देगा तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, लेकिन अभी तक कोई ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं दिया है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कैंडल कैसा रहता है। और मार्केट में अभी सपोर्ट कौन सा रहेगा? अगर हम लोग सपोर्ट प्लान करते हैं तो ये गैप एक सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे, और ये 50 SMA भी उसके बाद एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ पे गैप पे, और रेजिस्टेंस इधर ही आ रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दिस इज द लास्ट रेजिस्टेंस जहां से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो देखते हैं कैसे गया मार्केट इसके बाद। तो हमारा रेजिस्टेंस इधर है, ये हाई था, ये हाई के ऊपर जाएगा तभी हम लोग का ट्रेड बनेगा कोई। तो हाई के ऊपर नहीं गया और मार्केट क्या किया? मार्केट साइडवेज रह गया। मार्केट में अभी सपोर्ट किधर है? मार्केट में यहाँ पे 50 SMA पे एक सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस है। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर में 43,600 पे एक रेजिस्टेंस है अभी, और मार्केट में सपोर्ट है 370 के पास कोई सपोर्ट है। ये 50 SMA एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो आइदर ये 50 SMA ब्रेक करके नीचे की तरफ एक रेड कैंडल क्लोज देगा तो नीचे जा सकता है, मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। अदरवाइज अगर ऊपर जाके ग्रीन कैंडल में क्लोज देगा तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। ये देख के लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा क्योंकि ये सिनारियो अप ट्रेंड का ही है, लेकिन अगर मार्केट नीचे भी ब्रेक करता है तभी भी हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे क्योंकि मार्केट में इसके बाद और कोई आसपास सपोर्ट नहीं, सपोर्ट इसके बाद सपोर्ट यहाँ पे ही एक आएगा, यहाँ इसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है। ये 42,900 के पास एक सपोर्ट है जो ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर चुका है, तो इसके पहले और कोई सपोर्ट मार्केट में नहीं है, और ऊपर भी कोई रेजिस्टेंस इसके बाद दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ही एक रेजिस्टेंस था 43,600, उसके बाद और कोई रेजिस्टेंस अभी 15 मिनट्स चार्ट पे नहीं है। तो ऐसे करके हर दिन हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहले देखना है कि प्रीवियस डे का रेंज क्या है, मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किधर है, एंड देन देखना है कि नेक्स्ट डे 9:15 को मार्केट किधर ओपन हो रहा है, और फर्स्ट 15 मिनट्स को छोड़ देना है। फर्स्ट 15 मिनट्स कभी भी ट्रेड करना नहीं होता है क्योंकि वो बहुत वोलाटाइल रहता है, तो फिर उसमें ज्यादा ही स्टॉप लॉस हिट करता है। तो 9:15 से 9:30 मार्केट में वेट करना है, और उसके बाद देखना है कि अगर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट रह सकता है। अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है तो ये आइदर साइडवेज या फिर वोलाटाइल मार्केट हो सकता है। तो ऐसे करके अगर ट्रेड प्लान करके एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप के साथ आप अगर ट्रेड करो तो उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप प्रॉफिट में रहो। और हमारा अगर एक सेटअप रहता है, एक ट्रेड प्लान रहता है, तो इतना स्ट्रेस भी नहीं होता है बिकॉज हमें पता रहता है कि मार्केट में करना क्या है, कहाँ पे मार्केट में बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। और आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।